यदि आपको प्रकृति का सबसे अच्छा अनुभव करना है और खारे पानी के मगरमच्छों को करीब से देखना है तो उड़ीसा में स्थित भितरकनिका नेशनल पार्क की आपको यात्रा अवश्य करनी चाहिए, जिसे हमारे इनक्रेडिबल इंडिया का मिनी अमेज़न फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड इनक्रेडिबल इंडिया। अगर आपको सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम के अंदर रहना है, उसको एक्सप्लोर करना है, एक्सपीरियंस करना है, तो आपको भितरकनिका आना ही चाहिए। जैसे आपको शायद पता होगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इज सुंदरवन, जो वेस्ट बंगाल में आया है, और ये भितरकनिका जो उड़ीसा में आया है वो है सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम। यहाँ पे आपको बुकिंग कैसे करना है, यहाँ पे स्टे ऑप्शन क्या है, प्लस यहाँ पे आने का बजट क्या होगा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो हम देने वाले हैं। सो स्टे टिल द एंड। तो भितरकनिका में दो मेन चीज़ें हैं करने के लिए, एक है बोटिंग और एक है नेचर ट्रेल। तो अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड विल सी कि हमको क्या देखने को मिलता है, क्योंकि भितरकनिका इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना। सो लेट्स सी एंड एक्सप्लोर व्हाट वी सी इन बोटिंग। अभी हम बोटिंग करने आए थे, लेकिन बोटिंग में अराउंड हाफ एन आवर का टाइम है, वेटिंग टाइम। तो मीनवाइल यहाँ पे ही बाजू में नेचर ट्रेल है, तो चलो नेचर ट्रेल करते हैं और उसका मज़ा उड़ाते हैं। और प्लस यहाँ पे ये साइलेंट जोन है, तो अंदर जाके नेचर ट्रेल यहाँ का इतना सुंदर है कि आपको मैंग्रोव वन के बाजू में भी आप चल सकते हो और विभिन्न पक्षियों को देख सकते हो। प्रकृति में चलना हजारों चमत्कारों को देखने जैसा है, इज़न्ट इट? तो आप सुनिश्चित करें कि भितरकनिका नेशनल पार्क में नेचर ट्रेल पर आप अच्छा खासा समय बिताएं और प्रकृति के चमत्कारों को देखें। अगर आप हमारी तरह लकी हो तो नेचर ट्रेल पे कुछ हिरन भी देख सकते हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क में डांगमल जेट्टी पर बोट आप राइडिंग कर सकते हो, एंड उसका कॉस्ट है अराउंड 2500 रुपीज़ पर बोट। और यहाँ पर बोट में अराउंड 8 से 10 लोग बैठ सकते हैं। और सुबह 8:30 से 9 बजे के आसपास बहुत सारे लोग आ जाएंगे बोट सफारी करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप अपना बोट सफारी उसके पहले ही अर्ली मॉर्निंग बुक कर ले, क्योंकि यहाँ पे बोट्स भी लिमिटेड है। अभी हमारा बोटिंग स्टार्ट हो गया है और बोटिंग में कितने सारे मॉनिटर लिजार्ड, क्रोकोडाइल, वाइट क्रोकोडाइल वगैरह दिख रहा है। इट्स रियली फीलिंग अमेजिंग। हमारे साथ है बंसी जी, जो हमें थोड़ा सा क्रोकोडाइल और भितरकनिका के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। हमारा भितरकनिका में बड़ा क्रोकोडाइल है, इसका नाम बौड़ा है। ये ज़्यादा एग्रेसिव है, वो बहुत खतरनाक भी है। अच्छा। और ये जंगल है एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। वाओ, अमेजिंग, सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। और इतने सारे क्रोकोडाइल मैंने कभी नहीं देखे। सो यू कैन सी हियर कि कितना ये रिच है फ्लोरा एंड फौना से। जनवरी 22 की कैलकुलेशन के हिसाब से ये भितरकनिका क्षेत्र में अराउंड 1784 मगरमच्छ पाए जाते हैं। और भारत की टोटल मगरमच्छों की आबादी का यहाँ पे लगभग 70% हिस्सा भितरकनिका में ही है। हाउ अमेजिंग इट इज़।
सफारी में हमें वाइट मगरमच्छ भी देखने को मिला, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम लोगों ने जस्ट अभी बोटिंग की और बोटिंग का जो लास्ट पॉइंट है वो है कनिका आइलैंड, और बोटिंग टोटल 1 आवर की होती है। और यस, तो बोटिंग करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका टाइड कौन सा है। तो आपका जनरली लो टाइड होना चाहिए, क्योंकि आपको क्रोकोडाइल्स देख रहे हैं, तो क्रोकोडाइल्स बाहर आते हैं लो टाइड के दौरान। और बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो क्रोकोडाइल सारे के सारे पानी के अंदर चले जाएंगे। तो मीडियम सनलाइट होनी चाहिए और लो टाइड होनी चाहिए। तो आप अकॉर्डिंगली टाइम देख के आना टू एक्सपीरियंस बोटिंग एंड द रिचनेस of this flora and fauna, and भितरकनिका is really beautiful। तो चलो, अभी मैं बहुत ज़्यादा बोल ली, अभी चलते हैं कनिका आइलैंड में और कनिका आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं। क्या आपको भी मेरी तरह जंगल की शांति को सुनने का बहुत अच्छा लगता है? If yes, then Bhitarkanika is the place for you. You have to visit Bhitarkanika if you want to enjoy the sound of silence. It is very, very rightly said that the world reveals itself to those who travel on foot. इसलिए आप कनिका द्वीप में पैदल चले और उसको एक्सप्लोर करें, and let the world reveals itself its mysteriously beautiful side to you. ये जो कनिका द्वीप का जो वॉकिंग ट्रेल है वो मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट एवर वॉक है। और इस जगह की इस अपार सुंदरता को देखने के लिए आपको एटलीस्ट वंस इन लाइफ टाइम ये कनिका द्वीप पे तो चलना बनता ही है। आप कनिका द्वीप पे जितना समय चाहे उतना समय आप बिता सकते हो, और लौटने के लिए आप अपने बोट राइडर को कॉल कर सकते हो, बुला सकते हो, और आपको वो फिर से वापस दंगमल जेट्टी तक छोड़ आएंगे। दंगमल गेस्ट हाउस के अंदर ही आपको हैचरी वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो चलो अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पे जो मगरमच्छ की हैचरी है, एंड यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मगरमच्छों को सुरक्षित क्षेत्र में रखा जाता है, और थोड़े बड़े हो जाने पे उनको फिर से प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है। भितरकनिका नेशनल पार्क में यहाँ पे नाव वाला पुस्तकालय भी है, जहाँ पे पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छी जानकारीपूर्ण पुस्तकें हैं। And we are staying inside Bhitarkanika National Park, and the feeling around is really scary and thrilling at the same time. प्लस यहाँ पे बहुत सारे हिरन है, प्लस यहाँ पे कॉल भी किया था हिरन ने, तो यस इट इज़ स्कैरी अ बिट। प्लस यहाँ पे डिनर करने के लिए कैंटीन थोड़ा दूर है, तो फिलहाल चल के जा रहे हैं। सो लेट्स गो एंड हैव डिनर। अगर आपको हमारी तरह बर्ड वॉचिंग करना और बर्ड्स की आवाज़ सुनना पसंद है, तो आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि 8 बजे के बाद यहाँ पे क्राउड आना चालू हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप जल्दी उठ के बर्ड्स को एंजॉय कर रहे हो यहाँ पे। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि यहाँ के स्टे ऑप्शंस और जो कॉस्ट है वो एट दी एंड बताने वाली हूँ। तो चलो ये टाइम आ गया है। आपको अगर भितरकनिका आना है तो यहाँ पे स्टे ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं फ़िलहाल, वो है दंगमल नेचर कैंप।
और सेकंड जो मुझे पता है वो है गुप्ती। यहाँ पे अगर आप गुप्ती में स्टे करते हो तो वहाँ से आपको एडिशनल गरीमत्था करके एक बीच है, वहाँ पे जाने को मिलेगा। हमें नहीं जाने को मिला क्योंकि हम लोगों ने गुप्ती में स्टे नहीं किया है। तो अगर आपको गरीमत्था जाना है बीच, जो काफ़ी फेमस है टर्टल नेस्टिंग के लिए, तो आपको गुप्ती में ही रहना होगा। प्लस वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को वहाँ पे नहीं जाने दे रहे हैं। प्लस वहाँ का बोट राइड थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, तो मेक श्योर कि अगर आप गुप्ती में बुक करते हो तो आपको वहाँ पे जाने को मिलेगा, एडिशनल साइट सीइंग मिलेगी जो हमें फ़िलहाल नहीं मिली है। सेकेंड ऑप्शन है हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं दंगमल। दंगमल नेचर कैंप बहुत ही सुंदर है, जैसा हम लोग आपको बता रहे हैं। और हम यहाँ पे बहुत सारे हाउसेस हैं। तो हमारा जो हाउस है वो है चिताल हाउस, और चिताल हाउस जैसे बताया, चिताल हाउस सबसे एंडिंग में है, तो वहाँ से हिरन वगैरह बहुत सारे दिखते हैं। और चिताल हाउस का आपको कॉस्ट पड़ेगा, हमें कॉस्ट पड़ा है 4500 पर नाइट। आप हिरन हाउस भी है यहाँ पे, वो कर सकते हो, उसका भी कॉस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पे शायद 5500 है हिरन हाउस का। तो आप वेबसाइट में देख सकते हो, उसकी सारी की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो और उसके बाद बुकिंग कर सकते हो। तो जो वेबसाइट है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट वेबसाइट एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर स्टे ऑप्शंस एंड हाउ टू बुक हियर। तो जब आप नेचर कैंप में रहते हो तो आपको नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना उसमें इंक्लूडेड होता है। और ये रहा भितरकनिका की यात्रा का बजट, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सो दैट आपको फ्यूचर कभी भी आपको टूर करना है तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल एक्सप्लोर विद फ्रीडम पर बने रहे।